आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि। आज की क्लास में हम जानेंगे ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, नाद किसे कहते हैं और आंदोलन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ध्वनि का डेफिनेशन क्या है। हम जो कुछ भी सुनते हैं अपने आसपास के वातावरण में, हम जो कुछ भी अपने कानों से सुनते हैं उन सबको हम ध्वनि कहते हैं। जैसे कि किसी बच्चे की रोने की आवाज़ एक ध्वनि है, दो ईंटों की टकराहट की आवाज़ एक ध्वनि है, किसी पशु पक्षी की आवाज़ एक ध्वनि है, मशीनों की गड़गड़ाहट एक ध्वनि है। अब इन्हीं ध्वनियों में से किसी ध्वनि को हम सुनना पसंद करते हैं और किसी ध्वनि को हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। जिन ध्वनि को हम सुनना पसंद करते हैं, जो हमारे कानों को प्रिय लगते हैं, उन्हीं ध्वनि को हम नाद कहते हैं। अर्थात संगीत में मधुर ध्वनि को ही नाद कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजाते हैं तो उसमें कंपन होता है और उसी कंपन की वजह से उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे सितार के तार को अगर हम खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं तो उसमें कंपन होगा और उसी कंपन की वजह से उसमें से आवाज़ आएगी, मतलब ध्वनि उत्पन्न होगी। ढोलक या तबले के ऊपर जब हम थाप लगाते हैं तो उसके चमड़े के अंदर कंपन होती है और इसी कंपन की वजह से उसमें से ध्वनि निकलती है। दूसरा वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी या शहनाई, जब इनके अंदर हम हवा फूंकते हैं तो उस हवा की वजह से उसमें कंपन होता है और इसी कंपन की वजह से उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। संगीत में इसी कंपन को आंदोलन कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये चारों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्वनि, ध्वनि की उत्पत्ति, नाद और आंदोलन, इन चारों के बारे में हमने आज पढ़ लिया। अगले लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।